लेसन 1, आइडेंटिफाई बनाओ गोल नहीं। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ख्वाहिश जरूर होती है, यार मुझे डिसिप्लिन बनना है। कोई कहता है मुझे रोज सुबह उठकर पढ़ाई करनी है, कोई सोचता है अब तो जिम ज्वाइन करके बॉडी बनानी है, और कोई बोलता है मैं अब फास्ट फूड छोड़ दूंगा और हेल्थी खाना शुरू करूंगा। लेकिन जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम टारगेट बनाते हैं, 2-3 दिन तक पूरे जोश में उसे फॉलो भी करते हैं, और फिर अचानक सब ठंडा पड़ जाता है। असली वजह क्या है? असल में हम सिर्फ गोल सेट करते हैं, आइडेंटिटी नहीं बदलते, और यहीं पर गेम पलट जाता है। मान लो कोई कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा पढूं। अब ये सुनते ही दिमाग क्या सोचता है कि ये काम मुश्किल है, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, शायद मैं बीच में हार मान जाऊं। लेकिन वही इंसान अगर कहे मैं तो पहले से ही एक बुकवर्म हूं और अब मैं और भी ज्यादा पढ़ना चाहता हूं। अब देखो इस स्टेटमेंट में कितना कॉन्फिडेंस है। ये कोई ट्राई नहीं कर रहा, ये अपनी आइडेंटिटी बना चुका है कि वो एक रीडर है। यानी फर्क सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, फर्क है माइंडसेट का। गोल्स टेम्पोरेरी होते हैं लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट बन सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन बुक के बारे में। सोचो, अगर तुम खुद को जिम जाने वाला इंसान मानो तो तुम्हें हर बार वर्कआउट करने के लिए विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तुम तो वही कर रहे हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को विल पावर से जोड़ते हैं, सोचते हैं कि हर बार खुद को पुश करना पड़ेगा, लेकिन विल पावर लिमिटेड होती है, एक सीमा तक ही काम करती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट की खासियत यह है कि इसमें विल पावर कम लगती है, क्योंकि जब तुम अपनी पहचान बदल लेते हो तो काम नेचुरली फ्लो में होने लगता है। जैसे अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है कि मैं एक हेल्थी इंसान हूं, तो तुम्हें बर्गर और फ्राइज से बचने के लिए रोज लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। तुम बस वही चुनोगे जो तुम्हारी पहचान से मैच करता है, हेल्थी फूड। जरा इमेजिन करो, अगर कल से तुम खुद को अर्ली राइजर मान लो तो सुबह अलार्म बजते ही उठने में कितनी आसानी होगी। तुम स्नूज नहीं दबाओगे क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी के खिलाफ है। आइडेंटिटी बनाने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार कहना मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं फिट और एनर्जेटिक इंसान हूं। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस दिमाग को धीरे धीरे प्रोग्राम कर देते हैं, और एक दिन आता है जब एक्शंस खुद ब खुद इन एफर्मेशन से मैच करने लगते हैं। आइडेंटिटी सिर्फ वर्ड से नहीं बनती, एनवायरनमेंट से भी शेप होती है। अगर तुम खुद को बुकवर्म मानते हो लेकिन दोस्त हमेशा पबजी खेलते हैं और तुम्हें लाइब्रेरी जाने पर हंसते हैं, तो आइडेंटिटी सस्टेन करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो पहले से ही डिसिप्लिन्ड है, जैसे जिम जाने वाले, पढ़ाई करने वाले या मेडिटेशन करने वाले, तो तुम्हारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। मतलब ये कि एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी का फर्टिलाइजर है। सोचो, अगर क्रिकेट खेलने वाला लड़का फुटबॉलर्स के बीच रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी भी शिफ्ट होने लगेगी। बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ होता है। आइडेंटिटी चेंज करने का सबसे मजेदार हिस्सा है वर्चुअस साइकिल, यानी हर सक्सेसफुल एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी को और मजबूत करता है। मान लो तुमने खुद को रीडर मान लिया। अब जब तुम एक चैप्टर पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है हाँ ये तो मैं ही हूं। ये फीलिंग तुम्हें अगले चैप्टर की तरफ और खींचती है। इस तरह हर छोटी सक्सेस अगले स्टेप को आसान बना देती है, यानी डिसिप्लिन अब बोझ नहीं रह जाता बल्कि तुम्हारी नेचर का हिस्सा बन जाता है। चलो रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का था अमन। उसको हमेशा लगता था कि वो पढ़ाई में कमजोर है। उसके पेरेंट्स भी कहते थे तू कोशिश कर, मेहनत कर, लेकिन अमन की प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद को वीक स्टूडेंट मान चुका था। फिर एक दिन उसने अपनी आइडेंटिटी बदलने की ठान ली। उसने खुद से कहना शुरू किया मैं डेडिकेटेड स्टूडेंट हूँ, मैं रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने वाला इंसान हूँ। धीरे धीरे उसने पढ़ाई को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। अब वो पढ़ाई करता था क्योंकि ये उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान थी। और नतीजा, साल के अंत में वही लड़का क्लास टॉपर बन गया। क्या फर्क आया? बस इतना कि उसने खुद को टॉपर बनने वाला नहीं माना बल्कि पढ़ाई करने वाला इंसान माना। आइडेंटिटी बदलते ही रिजल्ट खुद बदल गया। स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिटी बिल्ड करने का तरीका। 1. अपना डिजायर्ड आइडेंटिटी लिखो, जैसे मैं फिट इंसान हूं। 2. छोटे एक्शन से शुरू करो, जैसे रोज 5 पुशअप्स। 3. हर सक्सेस को सेलिब्रेट करो ताकि दिमाग बोले हाँ ये मैं ही हूं। 4. अफर्मेशंस रिपीट करो ताकि बिलीफ और गहरा हो। 5. सही लोगों के बीच रहो, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हारी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करेगा। याद रखो,
आइडेंटिटी छोटे छोटे प्रूफ से बनती है। जितनी बार तुम एक्शन लोगे उतनी बार तुम्हारा दिमाग बोलेगा हाँ ये मेरी पहचान है। जब आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें खुद को हर बार मोटिवेट नहीं करना पड़ता। जैसे तुम कहते हो मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, तो तुम्हें रोज ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज चीटिंग ना करूँ, क्योंकि चीटिंग तुम्हारी आइडेंटिटी के खिलाफ है। इसी तरह अगर तुम खुद को नॉन स्मोकर मान लेते हो तो कोई सिगरेट ऑफर करे तो ऑटोमेटिकली मना कर दोगे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। यानी आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन कोई बैटल नहीं है, ये तुम्हारी नेचर बन जाता है। तो लेसन ये है कि सिर्फ गोल्स मत बनाओ, क्योंकि गोल्स तो अचीव करने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी एक लंबी जर्नी है। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन से तुम सिर्फ एक्शंस नहीं बदलते, तुम अपनी पर्सनैलिटी और लाइफ बदलते हो। सोचो अगर आज तुम गोल बनाओ मुझे मैराथन दौड़नी है, तो हो सकता है मैराथन के बाद तुम रनिंग छोड़ दो, लेकिन अगर तुम आइडेंटिटी बनाओ मैं रनर हूं, तो तुम मैराथन के बाद भी दौड़ते रहोगे। तो अगली बार जब भी कोई नया हैबिट शुरू करो ये मत सोचो मैं ट्राई करूंगा, बल्कि सोचो मैं वही इंसान हूं, और देखना डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं बल्कि कंफर्ट बन जाएगा। भाई अब बारी तुम्हारी है, जरा सोचो और बताओ तुम्हारी नई आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। लेसन 2 डिसिप्लिन विल पावर से नहीं एनवायरनमेंट से आता है। हम सबको डिसिप्लिन की कमी का ब्लेम अक्सर खुद पर डालने की आदत होती है। हम कहते हैं यार मेरी विल पावर ही कमज़ोर है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई विल पावर ही सब कुछ है। सच तो ये है कि सिर्फ विल पावर पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बारिश के दिन छतरी घर पर छोड़कर कहना कोई बात नहीं मैं भीगने से खुद को रोक लूंगा, मतलब बेवकूफ़ी। डिसिप्लिन का असली राज विल पावर नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट डिज़ाइन है। सोचो अगर तुम्हारे कमरे में 10 जगह चिप्स और चॉकलेट रखी हो तो तुम कितनी देर तक रेजिस्ट कर पाओगे, और अगर वही चीज़ घर में हो ही ना, बिंगो प्रॉब्लम खत्म। विल पावर एक बैटरी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी जल्दी ड्रेन होगी। सुबह तुम्हें ज़्यादा कंट्रोल फील होता है, लेकिन दिन ढलते ढलते सेम इंसान एक्स्ट्रा नेटफ्लिक्स देख लेता है, जंक खा लेता है या पेंडिंग काम टाल देता है। लेकिन एनवायरनमेंट डिज़ाइन करने से तुम्हें बार बार खुद को रोकना नहीं पड़ता। डिज़ायर्ड एक्शन आसान हो जाता है और अनवांटेड एक्शन मुश्किल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1, मान लो तुम पढ़ाई या किताब पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हो। ऑप्शन ए, किताबें अलमारी में बंद रखो और फ़ोन हमेशा तकिए के नीचे हो। ऑप्शन बी, किताबें नाइट स्टैंड पर रखो ताकि उठते ही सबसे पहले वही दिखे और फ़ोन दूर रखो। कौन सा ऑप्शन तुम्हें नेचुरली पढ़ाई की तरफ खींचेगा? ऑब्वियसली ऑप्शन बी। एनवायरनमेंट ऐसा सेट करो कि किताब उठाना डिफ़ॉल्ट चॉइस बन जाए। किताब सामने होगी तो दिमाग बोलेगा चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, फ़ोन सामने होगा तो बोलेगा चलो थोड़ा स्क्रॉल ही कर लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो या कम से कम होम स्क्रीन से हटा दो। अब हर बार खोलने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे और इंसान नेचुरली आसान काम चुनता है। मतलब जब तुमने खुद के लिए सोशल मीडिया तक पहुंचना मुश्किल बना दिया तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3, एक्सरसाइज करने के लिए विल पावर की जगह एनवायरनमेंट का यूज़ करो। मान लो तुम्हारा प्लान है सुबह दौड़ने का। ऑप्शन ए, शूज़ अलमारी में सबसे नीचे रखे हैं। ऑप्शन बी, रात को ही शूज़ और वर्कआउट क्लोथ्स बाहर निकालकर बेड के पास रख दो। ऑप्शन बी में सुबह उठते ही तुम्हें सिग्नल मिलेगा भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। मॉर्निंग रन शुरू करने का सबसे बड़ा एनिमी सोचने की डिले है। शूज़ सामने रख दो और देखो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनवायरनमेंट डिज़ाइन सिर्फ फिजिकल सेटअप तक लिमिटेड नहीं है, रूटीन्स भी एक तरह का एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे अगर तुम्हारी रूटीन है कि हर सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करनी है तो दिमाग को रोज़ डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि आज करूं या कल। जितने डिसीजंस कम लोगे उतनी एनर्जी बचाओगे और बची हुई एनर्जी तुम बड़े और क्रिएटिव कामों में लगा सकते हो। इसे साइंस में कहते हैं डिसीजन फटीग। जब तुम बार बार चॉइसेस लेते हो तो दिमाग थक जाता है, लेकिन रूटीन्स और एनवायरनमेंट डिज़ाइन इस थकान को कम कर देते हैं। कभी नोटिस किया है मार्क ज़करबर्ग रोज़ एक ही तरह का टी शर्ट पहनता है? क्यों? क्योंकि उसे सुबह सुबह कपड़े चुनने में डिसीजन फटीग वेस्ट नहीं करनी। मील प्लानिंग एग्जाम्पल, अगर तुम हेल्थी खाना चाहते हो तो हर दिन सोचने से आसान है
कि हफ्ते भर का मील संडे को प्लान कर लो। इससे फ्रिज खोलते ही तुम्हारे पास रेडी टू गो हेल्थी ऑप्शंस होंगे। अब तुम जंक तभी खाओगे जब उसके लिए अलग एफर्ट डालोगे। डिजायर्ड हैबिट को आसान बनाओ, अनडिजायर्ड हैबिट को मुश्किल। अगर तुम्हारे टेबल पर फ्रूट्स पड़े हों और बिस्किट्स कबर्ड में बंद हों तो तुम ज्यादा बार क्या खाओगे? बिल्कुल सही, फ्रूट्स। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है ईगो डिप्लीशन, मतलब हमारा सेल्फ कंट्रोल लिमिटेड होता है। अगर दिन भर तुम्हें बार बार खुद को रोकना पड़ेगा, पिज्जा मत खा, फोन मत देख, गॉसिप मत कर, तो शाम तक विल पावर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ऐसा है कि टेम्पटेशन सामने ही नहीं है तो तुम्हें बार बार खुद को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे तुम्हारे पास एनर्जी बचेगी उन कामों के लिए जो सच में इंपॉर्टेंट है। सोचो तुम्हारे पास मोबाइल है जिसकी बैटरी सिर्फ 30% है। क्या तुम एक्स्ट्रा ऐप्स चलाकर उसे वेस्ट करोगे या सिर्फ जरूरी ऐप्स के लिए बचा कर रखोगे? बस विल पावर भी बैटरी की तरह है। सबसे कम आंका जाने वाला फैक्टर है हमारा एनवायरनमेंट, लेकिन सच ये है कि एनवायरनमेंट चुपचाप हमें शेप करता है। अगर तुम्हारा रूम क्लीन है तो दिमाग ऑटोमेटिकली काम लगेगा। अगर डेस्क पर सिर्फ लैपटॉप और नोटबुक है तो काम जल्दी होगा। लेकिन अगर डेस्क पर स्नैक्स, फोन और रैंडम चीजें बिखरी हैं तो काम से ज्यादा अटेंशन उधर जाएगी। एनवायरनमेंट इनविजिबल डायरेक्टर की तरह है, वो तुम्हारी हर मूव गाइड करता है बिना तुम्हें पता चले। एनवायरनमेंट डिजाइन करने के लिए बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं, छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी इंपैक्ट डालते हैं। पढ़ाई करनी है, किताबें विजिबल जगह पर रखो। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम करना है, फोन दूसरे कमरे में रखो। हेल्दी खाना है, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स आसानी से रीच में रखो। एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट क्लोथ्स पहले से तैयार रखो। ये छोटे छोटे डिजाइन ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं बल्कि स्मार्ट सेटअप है। सेटअप सही तो एक्शन ऑटोमेटिक। रियल लाइफ स्टोरी एग्जाम्पल। मान लो एक लड़की है रिया, उसका ड्रीम था कि रोज 1 घंटा पढ़ाई करे, लेकिन फोन हर बार बीच में आ जाता। उसने एक सिंपल ट्रिक अपनाई, फोन स्टडी टाइम में दूसरे कमरे में रख दिया और किताब टेबल पर। बस एनवायरनमेंट बदलते ही रिजल्ट बदल गया। अब उसे विल पावर नहीं लगती, पढ़ाई उसके लिए नेचुरल हो गई। एनवायरनमेंट डिजाइन सिर्फ हैबिट्स को आसान नहीं बनाता बल्कि कंसिस्टेंसी भी देता है। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है, क्योंकि एक दिन का वर्कआउट तुम्हें फिट नहीं बनाता लेकिन रोज का वर्कआउट करता है। और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें बार बार पुश करता रहे। कंसिस्टेंसी एक ट्रेन की तरह है, एक बार चल पड़ी तो रोकना मुश्किल, लेकिन शुरू करने के लिए राइट ट्रैक चाहिए। तो दूसरा लेसन साफ है, डिसिप्लिन विल पावर से नहीं एनवायरनमेंट से आता है। विल पावर एग्जॉस्ट होती है, एनवायरनमेंट सस्टेन करता है। डिजायर्ड कामों को आसान बनाओ, अनवांटेड कामों को मुश्किल बनाओ। रूटीन और प्लानिंग से डिसीजन फटीग कम करो। एनवायरनमेंट को अपना साइलेंट पार्टनर बना लो। जब तुम एनवायरनमेंट डिजाइन कर लेते हो तो एक्शन इनएविटेबल हो जाता है। मतलब तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं बचती कि काम करो या मत करो, तुम्हें करना ही पड़ता है, और वो भी नेचुरल तरीके से। तो सोचो, आज तुम अपने एनवायरनमेंट में कौन सा छोटा बदलाव कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाए। लेसन 3, अपने गोल्स को इतना छोटा बना दो कि फेल होना इम्पॉसिबल हो जाए। जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने की हमारी आदत भी बड़ी फनी होती है। हम सोचते हैं कि अगर कुछ करना है तो धमाका करके करना है। जैसे अगर जिम जाना है तो हर रोज 2 घंटे वर्कआउट करना है। अगर पढ़ाई करनी है तो हर दिन 100 पन्ने पढ़ने हैं। अगर मेडिटेशन करनी है तो रोज 1 घंटे बैठना है। और फिर क्या होता है, शुरू के 1-2 दिन तो सब ठीक चलता है, तीसरे दिन से थकान, फिर एक्सक्यूजेस, और आखिरकार पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता है। असल में हमें जो चीज रोकती है वो हमारा ये ऑल और नथिंग माइंडसेट है, यानी या तो सब कुछ एकदम परफेक्ट कर लो वरना कुछ मत करो। यही सोच हमारी प्रोग्रेस को रोक देती है, क्योंकि बड़े गोल्स सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन करने में बहुत भारी लगते हैं। और जब दिमाग को लगता है कि ये तो मुश्किल है, तब प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाती है। सच यही है कि जिंदगी में असली बदलाव बड़े बड़े जंप से नहीं आता, असली बदलाव आता है छोटे छोटे कदमों से। वो छोटे कदम जिन्हें हर दिन कंसिस्टेंटली रिपीट किया जा सके। सोचो, अगर तुम्हें एक बड़ा पत्थर हिलाना है, तुम अगर एक बार में पूरी ताकत लगा दो, हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा धक्का लगाते रहो तो एक दिन पत्थर हिल ही जाएगा। यही प्रिंसिपल हैबिट्स में काम करता है। छोटे और कंसिस्टेंट स्टेप्स बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उनका असर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है।
जैसे पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट सालों में बड़ी वेल्थ बना देता है, वैसे ही हैबिट्स पर कंपाउंड इंटरेस्ट सालों में बड़ा कैरेक्टर और सक्सेस बना देता है। याद रखो, छोटे हैबिट्स देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनका इफेक्ट इतना बढ़ जाता है कि लोग सोचते रह जाते हैं, ये इंसान इतना बदल कैसे गया। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, मिनी हैबिट्स। मिनी हैबिट्स का मतलब है इतने छोटे हैबिट्स सेट करना कि फेल होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए। मान लो तुमने गोल रखा, मुझे रोज 20 पुशअप्स करने हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन तुम टायर्ड होगे या मूड नहीं होगा, उस दिन तुम स्किप कर दोगे, और स्किप होते ही गिल्ट आ जाएगा। फिर गिल्ट से मोटिवेशन और कम हो जाएगी। लेकिन अगर गोल ये हो, मुझे रोज सिर्फ 1 पुशअप करना है, अब सोचो 1 पुशअप करने से कौन थक जाएगा। ये इतना छोटा एक्शन है कि तुम्हारा दिमाग उसे इग्नोर ही नहीं कर सकता, और जब तुम वो 1 पुशअप कर लोगे तो कई बार ऑटोमेटिकली और भी कर लोगे। यही है कंपाउंड पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। सोचो, अगर तुम्हें रोज सिर्फ 2 लाइन पढ़नी है तो फेल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और जब तुम 2 लाइन पढ़ लोगे, चांसेस हैं कि आगे खुद ब खुद 2 पन्ने पढ़ जाओगे। ये प्रिंसिपल हमें एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ सिखाता है, मोटिवेशन अनरिलायबल है, विल पावर रिलायबल है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, जो कभी होता है कभी नहीं, लेकिन विल पावर हमेशा थोड़ी सी अवेलेबल होती है, और छोटे हैबिट्स के लिए तुम्हें बस उतनी ही विल पावर चाहिए। इमेजिन करो, तुमने टारगेट रखा कि मुझे रोज 30 मिनट मेडिटेशन करनी है। एक दिन थके हुए हो, मोटिवेशन लो है और तुमने स्किप कर दिया। लेकिन अगर टारगेट हो सिर्फ 1 मिनट बैठना है, तो तुम स्किप कर ही नहीं सकते, और कई बार वही 1 मिनट 10 मिनट में बदल जाता है। छोटे स्टेप्स शुरू करने की मैजिक ये है कि वो मोमेंटम बना देते हैं, और मोमेंटम जब बन जाता है तो आगे बढ़ना ईजी लगने लगता है। अब एक सवाल उठता है, क्या इतने छोटे हैबिट्स सच में कुछ बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, और बहुत गहराई से, क्योंकि ये हैबिट्स तुम्हें फेलियर की फीलिंग से बचाते हैं। जब तुम बार बार बड़े गोल्स फेल करते हो तो दिमाग खुद को वीक समझने लगता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है, मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन मिनी हैबिट्स तुम्हें रोज एक छोटी जीत देते हैं, और ये छोटी जीत तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है। अब तुम खुद से कह पाते हो, हाँ मैं कंसिस्टेंट हूं, और यही नया बिलीफ तुम्हें आगे बढ़े कदम उठाने की ताकत देता है। छोटे हैबिट्स बीज की तरह होते हैं, आज छोटे लगते हैं लेकिन कल पेड़ बन जाते हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़का था समीर, उसको लिखने का शौक था, लेकिन हर बार सोचता था कि मैं रोज 1000 वर्ड्स लिखूंगा। शुरू के 2 दिन में उसने 1000 वर्ड्स लिखे भी, लेकिन तीसरे दिन काम से थक कर उसने स्किप कर दिया। फिर गिल्ट हुआ, फिर मोटिवेशन गिरा, और स्लोली उसने लिखना ही छोड़ दिया। फिर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने सोचा कि मैं रोज सिर्फ 50 वर्ड्स लिखूंगा। अब 50 शब्द लिखना इतना छोटा काम था कि वो कभी फेल नहीं हुआ। कई दिन तो उसने सिर्फ 55 ही लिखे, लेकिन कई दिन ऐसा भी हुआ कि लिखते लिखते 500 शब्द लिख गया। 6 महीने में उसने पूरी किताब पूरी कर ली। छोटे हैबिट्स का ब्यूटी यही है कि वो तुम्हें स्टार्ट करवा देते हैं, और वंस यू स्टार्ट, हाफ द बैटल इज वन। एक और एग्जाम्पल लो, अगर तुम रोज 1% इंप्रूव करो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। लेकिन अगर रोज 1% खराब होते रहो तो 1 साल में तुम्हारी हालत ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। मतलब छोटे स्टेप्स तुम्हें नीचे भी गिरा सकते हैं और ऊपर भी ले जा सकते हैं। फर्क बस डायरेक्शन का है। अब सवाल है, मिनी हैबिट्स बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। किसी भी काम का सबसे छोटा वर्जन बनाओ और उसे रोज नॉन नेगोशिएबल बना दो। पढ़ाई करनी है, रोज सिर्फ 2 लाइन पढ़ो। एक्सरसाइज करनी है, रोज सिर्फ 1 पुशअप करो। राइटिंग करनी है, रोज सिर्फ 50 शब्द लिखो। मेडिटेशन करनी है, रोज सिर्फ 1 मिनट बैठो। ये छोटे टारगेट्स तुम्हें फेल होने का चांस ही नहीं देते, और जब रोज जीत मिलती है तो तुम्हारा दिमाग नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। सोचो, तुम रोज छोटे विंस कलेक्ट कर रहे हो। ये विंस एक दिन मिलकर तुम्हें चैंपियन बना देंगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब तुम मिनी हैबिट करते हो तो असली ताकत उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट में होती है। तुम खुद को कहते हो, मैंने किया। ये 3 सिंपल वर्ड्स तुम्हारे अंदर बिलीफ बदल देते हैं, और ये बिलीफ ही वो स्पार्क है जो कंसिस्टेंसी पैदा करता है। कंसिस्टेंसी ही वो मैजिक है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। बड़े लोग एकदम से बड़े नहीं बने, उन्होंने बस रोज छोटे छोटे स्टेप्स लिए और सालों तक कंसिस्टेंट रहे। याद रखो, माउंटेन्स छोटे छोटे कंकड़ों से बनती है। तो लेसन साफ है,
अपने गोल्स को इतना छोटा बना दो कि फेल होना इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जब तुम फेल नहीं होते तो तुम्हारा दिमाग तुम पर ट्रस्ट करने लगता है, और जब दिमाग खुद पर भरोसा करने लगे तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं है, बस छोटे कदम कंसिस्टेंटली लेना है, और छोटे कदम ही कंपाउंड होकर एक दिन बड़ी जीत में बदल जाते हैं। तो अब सोचो, आज तुम कौन सा छोटा हैबिट शुरू कर सकते हो जिसे फेल करना इम्पॉसिबल हो। लेसन 4, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। जरा सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया होगा कि कल से सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूंगा, या आज से मोबाइल कम यूज करूंगा, लेकिन हकीकत में अगले ही दिन तुमने फिर से स्नूज बटन दबा दिया या वही पुरानी आदत दोहरा ली। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि हम ज्यादातर फैसले उस समय पर टालते हैं जब हमें असली चॉइस करनी पड़ती है, यानी जब टेम्पटेशन सामने होती है। लेकिन जिंदगी बदलने का असली खेल यही है कि हमें उन सिचुएशंस के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। यहीं पर आता है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का जादू। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन एक सिंपल सा लेकिन बेहद पावरफुल तरीका है। इसे समझो जैसे तुम अपने दिमाग को पहले से एक मैप दे रहे हो। अगर ये सिचुएशन आई तो मैं ये एक्शन करूंगा, यानी एक तरह से अपने बिहेवियर को ऑटो पायलट पर डाल देना। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम अपने फोन में अलार्म सेट करते हो। तुम्हें पता है कि सुबह 7 बजे अलार्म बजेगा और तुम्हें उठना है। अब ये डिसीजन तुमने पहले ही ले लिया। सुबह नींद में तुम्हें दोबारा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उठना चाहिए या नहीं। असल दिक्कत ये है कि हम वेग गोल्स बनाते हैं, जैसे मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी है या मुझे फिट होना है, लेकिन वेग गोल्स सिर्फ अच्छे लगते हैं, पूरे नहीं होते। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इन्हें शार्प बना देता है। जैसे अगर शाम के 8 बजे हैं तो मैं अपनी किताब खोलकर 30 मिनट पढ़ूंगा। अब ये एक क्लियर डायरेक्शन बन गया। तुम्हें पता है कब, कहां और कैसे काम करना है। अब थोड़ा इमेजिन करो, मान लो तुम्हारा गोल है कि सोशल मीडिया कम यूज करना है। अगर तुमने बस इतना बोला, आज कम मोबाइल यूज करूंगा, तो चांसेस हैं कि तुम फेल हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने पहले से प्लान बना लिया, अगर रात के 9 बज गए तो मैं फोन साइड में रखकर 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद उस सिग्नल को फॉलो करने लगेगा। ये स्ट्रैटेजी इतनी इफेक्टिव है कि रिसर्च कहती है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन अपनाने से आदत पूरी करने के चांसेस डबल हो जाते हैं। यानी बिना ज्यादा स्ट्रगल के तुम अपने गोल्स को प्रैक्टिकली हासिल कर सकते हो। अब ये बात सोचने वाली है, क्या हमें अपनी जिंदगी के हर इंपॉर्टेंट काम के लिए ऐसे प्री डिसाइडेड छोटे छोटे मैप्स नहीं बनाने चाहिए? चलो एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम वेट लॉस करना चाहते हो। तुम्हारा वेग गोल है मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन जब दोस्तों के साथ बाहर जाओगे और सामने पिज्जा या बर्गर होगा तो तुम्हारी विल पावर डगमगा जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन है, अगर मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा तो सैलड ऑर्डर करूंगा, तो तुम टेम्पटेशन से बच जाओगे। यहां मजेदार बात यह है कि तुम डिसीजन पहले ही ले चुके हो, तो उस मोमेंट पर तुम्हें दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मत सोचो कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन सिर्फ हेल्थ या फिटनेस तक लिमिटेड है। इसे पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप और यहां तक कि फाइनेंशियल डिसीजंस में भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी सैलरी आती है तो सबसे पहले 10% सेविंग में डालूंगा। ये प्लान तुम्हें इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचाएगा। लेकिन यहां एक सवाल आता है, क्या ये टेक्निक हर किसी के लिए काम करती है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर तुमने इंटेंशन रखा कि अगर रात के 10 बजे होंगे तो मैं 2 घंटे कोडिंग करूंगा, तो हो सकता है वो तुम्हारे स्केड्यूल में फिट ना बैठे। लेकिन अगर तुमने कहा अगर रात के 10 बजे होंगे तो मैं लैपटॉप खोलकर कम से कम 10 मिनट कोडिंग करूंगा, तो ये छोटा स्टेप इतना आसान होगा कि तुम इग्नोर नहीं कर पाओगे। और कई बार ये छोटे स्टेप्स बड़े मोमेंटम बना देते हैं। कभी सोचा है कि जिम जाने वाले लोग अक्सर कंसिस्टेंसी क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले से तय कर लिया होता है, अगर सुबह 6 बजे होंगे तो मैं जिम जाऊंगा। अब चाहे बारिश हो, ठंड हो या आलस आए, वो डिसीजन ऑलरेडी लॉक्ड है। यहाँ एक और हुक सोचो, जिंदगी को एक चेस बोर्ड मान लो। हर चाल तुम्हें सोचकर चलनी पड़ती है। अगर तुम हर मूव उस समय सोचोगे जब ओपोनेंट चाल चल चुका है, तो तुम हमेशा प्रेशर में रहोगे। लेकिन अगर तुमने पहले से अपने मूव्स प्लान कर रखे हैं तो तुम खेल को कंट्रोल में रखोगे। यही काम इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन जिंदगी में करता है, तुम्हें रिएक्टिव से ज्यादा प्रोएक्टिव बना देता है। लोग अक्सर बोलते हैं कि डिसिप्लिन चाहिए,
लेकिन डिसिप्लिन का मतलब हमेशा स्ट्रगल नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है स्मार्ट तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करना ताकि सही चॉइसेस अपने आप निकलें। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन उसी स्मार्टनेस का शॉर्टकट है। अब सोचो तुम ये स्ट्रेटजी कैसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। एक नोटबुक लो और अपने 2 से 3 बड़े गोल्स लिखो। फिर हर गोल्स के लिए छोटे छोटे इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस बनाओ। जैसे अगर सुबह के 7 बजे हैं तो मैं पानी का 1 गिलास पीऊंगा। अगर ऑफिस पहुंचते ही लैपटॉप खोलूंगा तो सबसे पहले टू डू लिस्ट देखूंगा। अगर रात को बेड पर जाऊंगा तो 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा। ये छोटे छोटे प्लान्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर सिग्नल्स भेजेंगे और ग्रेजुअली तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद डिसिप्लिन में ढलने लगेगी। एक बार ये हैबिट बन गई तो तुम देखोगे कि टेम्पटेशंस का असर कम हो रहा है। अब तुम्हें हर बार फाइट नहीं करनी पड़ेगी। ये ऐसा है जैसे रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए जाए ताकि गाड़ी अपने आप धीरे चलने लगे। तो अगली बार जब तुम किसी बड़े गोल के बारे में सोचो तो वेग प्रॉमिसेस मत बनाओ। इंस्टेड इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन से अपने लिए छोटे छोटे इफ देन मैप्स बनाओ। यही तुम्हें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देगा। अब जरा इमेजिन करो अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे छोटे छोटे प्री कमिटमेंट्स पर चल रही हो तो तुम्हें हर डिसीजन के लिए विल पावर की जरूरत ही नहीं होगी। तुम एनर्जी सेव करोगे, फोकस बेहतर होगा और सबसे जरूरी तुम्हें हर रोज ये महसूस होगा कि तुम अपने गोल्स की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। यही असली जीत है। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे लिए सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या होना चाहिए? लेसन 5 तुम्हारा वाई क्या है? कभी तुमने नोटिस किया है कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में बहुत एनर्जी और एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। हम कहते हैं कि अब मन नहीं कर रहा या अभी तो थोड़ा आराम कर लूं, बाद में कर लूंगा। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन टूटने लगता है। असली रीजन ये है कि हमारे पास उस काम का वाई साफ नहीं होता। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं तब तक कोई भी गोल हमें ज्यादा दिन तक टिकाए नहीं रख सकता। जरा सोचो अगर कोई तुमसे बोले कि रोज सुबह 5 बजे उठो और तुम बस उठ रहे हो बिना किसी रीजन के, तो कितने दिन तक कर पाओगे? शायद 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन। लेकिन अगर वही सुबह उठना तुम्हें ये याद दिलाए कि तुम IAS बनने का सपना पूरा कर रहे हो या अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहते हो, तो तुम्हारा दिमाग खुद ही अलार्म बजने से पहले तैयार हो जाएगा। असली फ्यूल हमेशा तुम्हारा वाई होता है। यही रीजन है कि बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ ही लोग सालों तक कंसिस्टेंसी बना पाते हैं। जो लोग सिर्फ फिट दिखना है सोचकर जाते हैं वो जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मुझे लंबे समय तक स्वस्थ रहना है ताकि मैं अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन बिता सकूं, उनका वाई इतना स्ट्रांग होता है कि वे वर्कआउट छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझते हैं। इससे जुड़ा एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। इसमें बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो अभी न खाएं और थोड़ा वेट करें तो बाद में उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। जिन बच्चों ने इंतजार किया उन्होंने फ्यूचर में पढ़ाई, करियर और रिलेशनशिप में बेहतर रिजल्ट्स दिखाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमीडिएट टेम्पटेशन को रोकना सीखा और अपने वाई यानी फ्यूचर रिवॉर्ड को दिमाग में रखा। अब तुम सोच रहे होगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे काम करता है। मान लो तुम्हारा गोल है पढ़ाई करके किसी बड़ी जॉब में पहुंचना। शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन है दोस्तों के साथ टाइम पास करना, गेम्स खेलना या मोबाइल पर रील्स देखना। अगर तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि पढ़ाई बोरिंग है तो तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने माइंड में ये विजन बना लो कि पढ़ाई करने से मैं वो जॉब पा सकता हूँ जिससे घर वालों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, तो हर बार जब तुम्हारा मन भटकेगा तुम्हारा वाई तुम्हें वापस खींच लाएगा। यहाँ एक और हुक सोचो। इमेजिन करो कि तुम एक लंबी यात्रा पर जा रहे हो। तुम्हारे पास कोई मैप नहीं है, न कोई डेस्टिनेशन। ऐसे में तुम जल्दी थक जाओगे और बीच रास्ते से लौट आओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास साफ साफ मैप है और तुम जानते हो कि आखिर में एक सुंदर जगह तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो तुम चलते रहोगे। यही काम तुम्हारा वाई करता है, तुम्हें रास्ता और हिम्मत देता है। सेल्फ डिसिप्लिन को अगर हम सैक्रिफाइस की तरह देखते रहेंगे तो वो बोझ लगेगा, लेकिन जब वही डिसिप्लिन हमारे सपनों को पाने का रास्ता बन जाए तो वो बोझ नहीं बल्कि मीनिंग बन जाता है। जैसे अगर तुम रोज सेविंग्स कर रहे हो और तुम्हारा वाई सिर्फ इतना है कि बस पैसा बचाना है तो तुम जल्दी ऊब जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा वाई है मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूं, तो वही सेविंग तुम्हें खुशी देगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात,
जब हम किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में हमेशा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आलस, नेगेटिव लोग, फेलियर्स। इन सब को फेस करने का स्ट्रेंथ सिर्फ तुम्हारे वाई से आता है। तुम्हारा वाई जितना बड़ा और मीनिंगफुल होगा, तुम उतनी ही मजबूती से खड़े रहोगे। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर कोई आदमी स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और उसका रीज़न है थोड़ा हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो शायद वो जल्दी टूट जाए। लेकिन अगर उसका रीज़न है मुझे अपने बच्चे की शादी तक जिंदा रहना है, तो वो टेम्पटेशन को आसानी से रोक पाएगा। यहीं पर विजन की पावर आती है। अपने गोल को सिर्फ वर्ड्स में मत रखो, बल्कि उसे इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो अपने आप को ऑफिस में इमेजिन करो जहां तुम एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहे हो। अगर तुम्हारा ड्रीम है एथलीट बनना, तो अपने आप को मेडल जीतते हुए इमेजिन करो। जब तुम अपने दिमाग में रिजल्ट की क्लियर पिक्चर बना लेते हो तो तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में नेचुरली पुश करने लगता है। हुक यहाँ ये है, ह्यूमन ब्रेन हमेशा पिक्चर्स और इमोशन से ज़्यादा कनेक्ट करता है, सिर्फ वर्ड्स से नहीं। अगर तुम बस बोलते रहोगे कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो वो असरदार नहीं होगा। लेकिन अगर तुम रोज़ अपने माइंड में वो सक्सेसफुल लाइफ इमेजिन करोगे, तो तुम्हारा दिमाग डिसिप्लिन को पेन नहीं बल्कि रास्ता समझेगा। अब सवाल ये है कि अपना वाई कैसे ढूंढें। सबसे पहले खुद से पूछो, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ? इसका रिजल्ट मुझे या मेरे परिवार को क्या देगा? अगर मैं ये नहीं करता तो क्या खो दूंगा? जब ये आंसर साफ हो जाएंगे तो तुम्हारा रीज़न इतना पावरफुल होगा कि कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि मोटिवेशन चली जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पोरेरी है, लेकिन वाई परमानेंट है। तुम्हारा वाई तुम्हें हर दिन रिमाइंड करता रहेगा कि तुम किस डायरेक्शन में और किस रीज़न से जा रहे हो। तो अगली बार जब तुम किसी गोल के लिए डिसिप्लिन बनाने बैठो, तो सबसे पहले अपना वाई लिखो, उसे रोज पढ़ो, अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बनाओ। हर बार जब टेम्पटेशन सामने आए, खुद से पूछो, क्या ये छोटा सा मज़ा मेरे बड़े ड्रीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और जवाब हमेशा तुम्हें सही डायरेक्शन देगा। जिंदगी में डिसिप्लिन बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग है और तुम रिजल्ट्स को क्लियरली एनविजन कर सकते हो, तो ये जर्नी सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल और मज़ेदार हो जाएगी। अब तुम सोचो, तुम्हारा वाई क्या है? वो कौन सा रीज़न है जो तुम्हें हर मॉर्निंग उठने और मेहनत करने के लिए रेडी कर देता है? तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।